बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के अंदर सब लोग इंसाफ मांगते हैं, लेकिन इंसाफ ताकतवरों के लिए है, इंसाफ अशराफिया के लिए है। और अंदाजा इस बात से करें कि अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद 43 रोज के बाद अगर आज सुप्रीम कोर्ट जाग ही गई थी तो एक बार फिर शहीद के वारिसों की आंखों में धूल झोंक दी गई है। अब आप कहेंगे मैं क्या बात कर रहा हूं। अब कहने को तो बहुत अच्छा हुआ, चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए कहा कि आज रात तक एफआईआर दर्ज करें। अब एफआईआर दर्ज हो गई बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान के वाकये के अंदर हुई। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी दे, उनकी भी जान लेने की कोशिश की गई और आज इमरान खान के साथ मुलाकात में यह बात हुई और खान साहब ने हमें यह बताया आज मुलाकात के दौरान कि यह डेस्परेट एक्ट था। ये कोई इतना परेशान था जो समझता है कि वो इमरान खान का कोई तोड़ नहीं निकाल सकता, तो वो इस हद तक चला गया। और उनका कोई मेरे ऊपर मुझे डराने की कोशिश नहीं की गई, मेरी बाकायदा जान लेने की कोशिश की गई है। अब वहां पे भी आपने एफआईआर देखा कि पुलिस ने अपनी मुद्दत के अंदर, और इतने रोज गुजर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई किसी किस्म का नहीं किया। अब इसी तरह का अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद आज 43 रोज के बाद बिल आखिर उनकी एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन यह एफआईआर पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुई है और दफा 302 उसके अंदर लगाई गई है। 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। जो 3 मुल्जिमान है पहले दिन से खुरम और वकार की वाली बात है। एक तीसरा शख्स जो है वो तारिक नामी उसके अंदर नामजद किया गया है। अब ये जो रमना थाना के अंदर एफआईआर हुई है जिसमें एसएचओ रशीद अहमद मुदई हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के बाद यह सूरत हाल है तो इसका मतलब यह है कि अरशद शरीफ का केस खराब करने की कोशिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कैसे? अब से थोड़ी देर पहले अरशद शरीफ साहब की अहलिया ने, हुकूमत बहुत कह रही है जी हम देखें, हम इंसाफ के तमाम तकाजे फराहम करेंगे और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया। अरशद शरीफ साहब की जो अहलिया जवेरिया साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमें इस हुकूमत से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि आपने हमारे साथ रहना है। अल्लाह के बाद इस कुरैश के ऊपर सिर्फ आप हैं जिनका हमें सहारा हासिल है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब अरशद शरीफ साहब के बेटे मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद है, उनको भी छोड़ देते हैं, उनकी अहलिया मौजूद है, उनको भी छोड़ देते हैं, अरशद शरीफ साहब की वालिदा मौजूद है, तो उनकी वालिदा की मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? और फिर उनको अगर लगता है कि कोई पाकिस्तान में उसमें मुलव्वस है तो उसका नाम क्यों नहीं डाला गया? यानी उनकी मर्जी की, वो जो विक्टिम फैमिली है उनकी मर्जी का एफआईआर भी अगर नहीं हो सकता तो अब आपको कोई शक रह गया है कि अरशद शरीफ के केस को खराब करने के हवाले से। और समझ ये नहीं आती कि ये जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, उनके बारे में सब कुछ ऐसा क्यों होता है? बाकी सबको तो फैसिलिटी है। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए, शहबाज गिल साहब के खिलाफ कोयटा में मुकदमा दर्ज हुआ। अब अगली खबर यह है कि कराची के अंदर भी उनका मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया। यह बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, जहां पे पहले अली वजीर का बोझ है, अब एक और है। ठीक है, बिलावल साहब को बहुत मुबारक हो कि उनके सूबे ने आजम सवाती और इन सब के खिलाफ रिकॉर्ड मुकदमे दर्ज करने का रिकॉर्ड कायम किया है। और फिर आजम सवाती साहब जो हैं वो उधर फंसे हुए हैं। शहबाज गिल कोयटा के बाद अब समझ लें कि कराची में भी वो जाएंगे। तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती साहब के बेटे उस्मान सवाती की दरखास्त के ऊपर समाअत की और फिलहाल उनको कोयटा से बाहर मुंतकिल करने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और साथ ही यह कहा गया है कि मजीद मुकदमात दर्ज ना किए जाए। नहीं जनाब, मुकदमात दर्ज करें, मुकदमात दर्ज करने के बाद बाकायदा तजलील भी करें। आखिर पाकिस्तान की बात करने वाले जो हैं इनके साथ ऐसा होता, ऐसा क्यों हो रहा है? और सिर्फ यहां तक नहीं है, एक पूरा सिलसिला है। इमरान खान के साथ जब गुफ्तगू हुई तो वो कहते हैं कि पिछले 8 महीनों में जो तहरीक इंसाफ के साथ 1 पर्सन जिसका नाम वो जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और जनरल बाजवा की वजह से जो कुछ हुआ वो कहते हैं किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। अब वो साइफर वाला मामला है, मैंने आपको खबर दी थी कि उनको 6 दिसंबर को तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले इतराज लगाया, फिर इतराज लगाने के बाद इतराज के ऊपर दरखास्त की समाअत हुई। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो एफआईए ने इमरान खान को तलबी का नोटिस दे रखा था उसको फिलहाल मुअत्तल कर दिया है और 29 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी है। अब अंदाजा ये करें, अगर एफआईए ने समाअत करनी है, एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो गवर्नमेंट का सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, तो आप इससे अंदाजा कर लें कि इस मुल्क के अंदर स्टेट अफेयर्स कैसे चलाए जा रहे हैं। फिर नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ये तो कह रही है,
आज भी समाअत हुई और यह कहा कि अगर इन नैब तरामीम की वजह से एक भी शख्स छोड़ दिया गया तो वो मुजरिम होगा और यह कुछ नहीं होगा। ये आपकी नाक के तले सब कुछ हो रहा है और आप बैठ के असको नोटिस भी अगर ले लेते तो बड़ी बात है, आपसे तो वो भी नहीं लिया जा रहा। ये भी इमरान खान। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह सवाल उठाया कि 22 करोड़ की आवाम में से सिर्फ इमरान खान के हकूक क्यों मुतासर हुए हैं? नहीं सर, खबर आ रही है कि सुलेमान शहबाज भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। नहीं, हमारे राइट्स नहीं मुतासर हुए। फिर मैंने दिन में आपको खबर दी थी कि नैब ने इसहाक डार के असासे बहाल करने और उनकी फैमिली को वापस करने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है और फैमिली को ये सहूलत देने के लिए पंजाब हुकूमत को मरासला भी लिख दिया है। तो हमें उससे कोई मसला नहीं है, बिल्कुल भी इस मुल्क के अंदर सब अच्छा है, सब शानदार है, बल्कि इस मुल्क के अंदर कसूरवार तो इमरान खान है। इमरान खान ने ये क्यों सवाल उठा दिया है कितने 100 अरब रुपया जो है वो करप्शन माफ हो रही है, ये 50,000 अरब जो कर्जा चढ़ गया इसको भी इमरान खान के खाते में डाल दें, सारी चीजें इमरान खान के खाते में डाल दें, बाकी चीजें छोड़ दें। अब उधर उन हुक्मरानों को अपनी पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ की जो है मुलाकात हुई है फजलुर रहमान से और वो इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है मैशत के। आज भी आप स्टॉक मार्केट उठा लें, आज भी डॉलर्स की सूरत में देख लें कि क्या हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो है वो जो एंजॉयमेंट करें और आप देखें कि होता क्या। अब आगे चलते हैं। अब जरा हुकूमत ने आज सेंटोरस मॉल बंद किया सरदार तनवीर इलियास साहब का, तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने खबरें बहुत चलाई कल जो कुछ हुआ। आज अता तारड़ बहुत चहक चहक कर चीख कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे तुम्हारी जुर्रत क्या हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो हमारे साथ हैं। इसको उस कश्मीर की तरह ट्रीट ना करें, इज्जत दे लोगों को, लोग इज्जत के साथ आपके साथ रहते हैं। अगर इक्तदार अल्लाह ने आपको दे दिया, ओहदे दे दिए हैं, तो हवा में ना जाएं। ये कभी के दिन बड़े तो कभी की रातें, हवाओं के रुख बदलते देर नहीं लगती। 8 महीने पहले अता तारड़ साहब, हमें बहुत अच्छे से पता है जो आपका हाल हुआ था, तो उस तरफ ना जाएं लोगों को इस जबान में। अब बिल आखिर इमरान खान ने आवाज उठाई, तहरीक इंसाफ ने आवाज उठाई, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, तो सेंटोरस मॉल को सीडीए ने खोलने का फैसला कर लिया और इंडियन मीडिया की जीनत बनी हुई है खबरें। शहबाज शरीफ की जो फुर्तियां हैं, यानी आपने कल वजीर आजम आजाद कश्मीर को इन्वाइट नहीं किया, आपने उनको एंटर नहीं होने दिया, आपने तकरीर करने का मौका नहीं दिया और वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, उसके बाद आप उनके ऊपर बैशिंग करने की कोशिश कर रहे थे। आप देख लें इंडियन मीडिया उसको कैसे ट्रीट कर रहा है। अब जरा खबर एक और ले लीजिए। हमें खबर मिली थी कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर के अंदर पाकिस्तान आ जाएंगे। 23 दिसंबर की खबर हमारे पास थी और बताया गया था जी वो पाकिस्तान के अंदर आके अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो कह रही है आए, हम उनका इंतजार करेंगे और हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे भरपूर तरीके से, लेकिन नून लीग लग रहा है कि अब उसको डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। नवाज शरीफ को आइंदा माह पाकिस्तान आने के हवाले से गुफ्तगू हुई है और अयाज सादिक साहब ने कहा जी वो अगले महीने पाकिस्तान आ जाएंगे। साथ ही उन्होंने फरमाया कि पीटीआई से मुज़ाकरात होने चाहिए। नहीं, पीटीआई से मुज़ाकरात फिर सोच लें, क्योंकि आपको एक दिन मुज़ाकरात की बात करते हैं और अगले दिन जो है वो फिर मुकर जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जनवरी के अंदर खुद आएंगे या मरियम बीबी भी साथ आएंगी, ये किसी को इल्म नहीं है। दूसरी जानिब एक और जो प्रोफेशनल बात बड़ी अच्छी हमें लगी है, वो फौज और आईएसपीआर का प्रोफेशनल मामलात हैं। मशरकी बॉर्डर के ऊपर गए, आप जानते हैं कि एलओसी का विजिट किया था जनाब नासिर मुनीर ने। आज उन्होंने जो है जिला खैबर और वादी तिरा का दौरा किया और उसके बाद जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान वाला, उसका भी विजिट किया, क्योंकि वहां पे भी थोड़ी सी आप जानते हैं कि कशीदगी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जनाब नासिर मुनीर अभी तक जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बहुत अच्छे तरीके से फौज को लेकर आगे चल रहे हैं। और आज खान साहब ने भी यही बात, जब उनसे सवाल हुआ तो उनका मेरा जो उनकी स्टेटेड पोजीशन है कि हम न्यूट्रल हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और अगर वो न्यूट्रल रहें तो ये बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि वो न्यूट्रल ही रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।